सिंह द्वार जो है वो धर्म का द्वार है, विशेष अधिकार है जो सिर्फ नेपाल नरेश को प्राप्त है। फिर हस्ती द्वार के जो हाथी है वो द्वार के अंदर की तरफ है। चारों द्वारों में श्री हनुमान जी जो है वो अलग अलग स्वरूप में विराजमान है। इतिहास में 18 बार पुरी पर आक्रमण हुआ है। भगवान जगन्नाथ जी को अलग अलग जगह पर छुपाना पड़ा है, बाहर लेके जाना पड़ा है। तो मंदिर था वो शुभ्र धवल रंग का था, इसीलिए जगन्नाथ मंदिर को पहले व्हाइट पैगोडा कहा जाता था। अरुण स्तंभ जो है वो मराठों ने कोणार्क से लाकर यहाँ पर स्थापित किया। नृत्य होता था देवदासी का, वो इस गरुड़ स्तंभ के पास होता था। वो राजा श्री जगन्नाथ जी को अपना राज्य का राजा मानते थे और स्वतः उनका सेवक के स्वरूप में काम करते थे। इस रत्न भंडार के 2 भाग हैं, एक है चलंती रत्न भंडार या बाहर रत्न भंडार और एक है भीतर रत्न भंडार। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक खरात गाथा श्री जगन्नाथ जी की इसके वीडियो सीरीज़ के जो दूसरे भाग में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, आप तो जानते हैं, एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय ये दे देता हूँ कि मैं कलाकार हूँ और जगन्नाथ जी की काफ़ी सारी पेंटिंग्स मैंने बनाई है और वो बनाने के लिए उनके लिए काफ़ी सारा रिसर्च मैंने किया और उस रिसर्च में से भी जो मुझे बातें पता चली, वो जो लोगों से मिलकर मैंने जानी, जो अलग अलग जगह पर विज़िट करके मैंने पता करी, तो उन सबको एक वीडियो सीरीज़ के फॉर्म में मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रयत्न अच्छा लगेगा। तो आज का ये दूसरा भाग है और दूसरे भाग में हम जानेंगे श्री मंदिर के बारे में। पहले भाग में हमने जाना कि इस क्षेत्र का क्या महात्म्य है, कैसे इस क्षेत्र में जगन्नाथ जी महाप्रभु विराजमान करते हैं। अब जानते हैं इस बड़ देउल के बारे में, श्री मंदिर के बारे में। तो पुरी जो क्षेत्र है उसका सबसे मुख्य आकर्षण जो है वो है ये जगन्नाथ जी का मंदिर। ये मंदिर जो है वो पूर्वाभिमुख है। भगवान जो है वो पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं और जो बड़ा रास्ता है जिसको बड़दांड कहा जाता है, वो जो बड़ा रास्ता है वो आपको श्री मंदिर की तरफ लेके जाता है। और इस श्री मंदिर की जो शुरुआत है वो सिंह द्वार से होती है। अब सिंह द्वार जो है जहाँ पर सिंह विराजमान है, दोनों द्वार के दोनों बाजू में सिंह विराजमान है और उसी द्वार के ऊपर जय और विजय भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इस मंदिर का जो निर्माण जो करवाया था वो 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मा चोड़गंगदेव नाम के जो राजा है उन्होंने करवाया था। उसके पहले भी मंदिर था, बट जो जीर्णोद्धार जिसे कहते हैं, पुनर्निर्माण जिसे कहते हैं, वो उस सदी में हुआ। जो मंदिर हम देखते हैं, जिस स्वरूप में देखते हैं, वो राजा अनंत वर्मा चोड़गंगदेव की देन है। इस मंदिर का जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है। 10.7 एकर्स के पूरा क्षेत्रफल जो है वो इस मंदिर का है और मंदिर की ऊंचाई जो है वो 214 फीट है। मंदिर के 4 मुख्य द्वार है और 4 द्वार जो है चारों दिशाओं में खुलते हैं। पहले जो पूर्व दिशा में खुलता है उसका नाम है सिंह द्वार। ये जो द्वार है ये सामान्य भक्तों के लिए जाने का द्वार है। चारों द्वार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों जो चीज़ें हैं, जो पुरुषार्थ है, उनके प्रतीक हैं। सिंह द्वार जो है वो धर्म का द्वार है। आपको अगर पता होगा कि दुर्गा सप्तशती जो है उसमें भी जो माँ दुर्गा का जो वाहन है सिंह जो है उसे धर्म का स्वरूप माना गया है। कोई भी राजा जब अपने सिंहासन पर बैठता है तो उसको सिंहासन कहा जाता है, उस गद्दी को सिंहासन कहा जाता है क्योंकि वो धर्म पर आरूढ़ होता है और उसने सबके साथ न्याय का व्यवहार करना चाहिए, ये उससे अपेक्षा होती है। इसीलिए सभी भक्तों के लिए जाने के लिए जो प्रमुख द्वार है उसे सिंह द्वार कहते हैं। इसी सिंह द्वार से भगवान महाप्रभु जब रथ यात्रा होती है तब बाहर निकलते हैं और इसी सिंह द्वार से वो अंदर जाते हैं। सिंह द्वार के ऊपर अगर आप देखो तो माँ तोरण लक्ष्मी है और बहुत सुंदर विग्रह है। इस मंदिर को जानिए, भले ही जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है लेकिन इसकी मालकिन जो है वो माता महालक्ष्मी है, इसीलिए उनका जो विग्रह ऊपर विराजमान है। तो ये रहा पूर्व का द्वार, सिंह द्वार। अब जाते हैं हम दक्षिण के द्वार में। दक्षिण द्वार जो है वो अश्वद्वार है। अश्वद्वार पर भगवान जगन्नाथ काले श्री कृष्ण जी एक सफ़ेद रंग के घोड़े पर सवार है
और भगवान बलराम जो रंग में सफ़ेद है वो काले रंग के घोड़े पर सवार है। और ये जो अश्वद्वार है इसकी महत्ता ऐसी है कि गजपति महाराज जब भी अपनी कोई सेवा देने जाते हैं मंदिर में तो वो इस द्वार से जाते हैं। वैसे ही जो नेपाल नरेश है, नेपाल नरेश को यहाँ पर विशेष महत्व है, उनका यहाँ पर विशेष अधिकार है। जब नेपाल नरेश भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं तो उनको इस अश्वद्वार से अंदर आना पड़ता है। और एक विशेष बात जगन्नाथ मंदिर की ये है कि जब नेपाल नरेश आते हैं तब पूरा मंदिर जो है वो परंपरा के अनुसार जो है वो नीति जो है वो बता रहा हूँ, तो पूरा मंदिर जो है वो खाली होगा, वो उस मंदिर में तब कोई नहीं रहेगा। नेपाल नरेश जिस तरीके से जिस पद्धति से वो जाना चाहे अंदर जाकर, जिस पद्धति से वो पूजा करना चाहे, अर्चन करना चाहे, प्रार्थना करना चाहे, वो भगवान जगन्नाथ जी की कर सकते हैं। ये बहुत रेयर अधिकार है, विशेष अधिकार है जो सिर्फ नेपाल नरेश को प्राप्त है। तो यह है अश्वद्वार। अश्वद्वार से हम अगर आगे की तरफ जाते हैं तो पीछे की तरफ है पश्चिम द्वार। पश्चिम द्वार जो है वो व्याघ्र द्वार है। ये व्याघ्र द्वार मुख्यत्वे तांत्रिक और सिद्ध साधक जो है वो इस द्वार से अंदर आते हैं। और उसके बाद जो उत्तर की तरफ जो द्वार है वो हस्ती द्वार है। हस्ती द्वार के जो हाथी है, मतलब बाकी जगह पे आप देखेंगे कि सिंह, व्याघ्र, अश्व वो द्वार की बाहर की तरफ है, लेकिन हस्ती द्वार के जो हाथी है वो द्वार के अंदर की तरफ है। और भगवान जगन्नाथ जी का जब नवकलेवर होता है तो नवकलेवर का जो काष्ठखंड होता है, जो लकड़ी होती है, जिसे यहाँ की भाषा में दारू कहते हैं, संस्कृत में जिसे दारू कहते हैं, वो जो दारू खंड जो होते हैं वो इसी द्वार से, अश्वद्वार, ये हस्ती द्वार से भगवान जी के द्वार दारू जो है वो मंदिर के अंदर जाते हैं। तो ये रहे 4 द्वार, और ये चारों द्वारों का अपना अपना महत्व। चारों द्वारों में श्री हनुमान जी जो है वो अलग अलग स्वरूप में विराजमान है, क्योंकि हनुमान जी जो है वो आद्य सेवक है, इसीलिए इस सिंह द्वार में वो फतेह हनुमान की रूप में है। सिंह द्वार से थोड़ा ही आप अंदर जाओगे तो राइट साइड में आपको एक बहुत फेमस जगन्नाथ जी का मुख दिखाई देता है। उस जगन्नाथ जी के मुख को कहते हैं पतित पावन। अब ये पतित पावन जी पहले से यहाँ पर नहीं थे। इनके बारे में एक विशेष कहानी है कि जो 18वीं शताब्दी में राजा रामचंद्र देव जो थे, पुरी में देखिए बहुत बार ऐसे हुआ, पूरे इतिहास में 18 बार पुरी पर आक्रमण हुआ है। भगवान जगन्नाथ जी को अलग अलग जगह पर छुपाना पड़ा है, बाहर लेके जाना पड़ा है। तो ऐसे जब आक्रमण होते थे तो राजा जो थे उनसे, आक्रमणकारियों से लड़ते थे, और कभी कभी उनकी जीत होती थी तो कभी उनकी हार होती थी। अब एक बार ऐसे हुआ 18वीं शताब्दी में कि राजा रामचंद्र देव जो थे वो हार गए और उन्हें ट्रीटी करनी पड़ी, मतलब तय करना पड़ा। और उस तय के अंदर उनको ये अपना जो एक मुस्लिम राजा की जो बेटी थी उससे उनको विवाह करना पड़ा, उनको अपना धर्म बदलना पड़ा। लेकिन ये करके उन्होंने जगन्नाथ जी का मंदिर जो था वो आक्रमणकारियों से बचा लिया, लेकिन उनका धर्म बदलने की वजह से वो अब मंदिर के अंदर नहीं जा सकते थे। यहाँ पे जगन्नाथ जी के मंदिर में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन इन लोगों को ही जाने के लिए अलाउड है। इसके अलावा जो इतर धर्म हैं उनके लोगों को अंदर जाने के लिए आज्ञा नहीं है। तो राजा जी को जब दर्शन करना था तो वो कैसे करते जगन्नाथ जी का, इसलिए उन्होंने यहाँ पर श्री पतित पावन जी की स्थापना करवाई। तो ये पतित पावन जी ऐसे हैं कि जो पतितों को, जो भी बाहर है, उनको दर्शन देते हैं और उनको पावन कर देते हैं। और एक विशेष बात है जगन्नाथ मंदिर की, ये जो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जगन्नाथ मंदिर अभी हमें जो दिखता है उससे थोड़ा अलग था, उसका रंग अलग था। कि पहले उसको अंग्रेज़ों के टाइम पे वाइट पैगोडा बोला जाता था। देखिए ये जो क्षेत्र है जहाँ पे समुंदर का किनारा लगता है, यहाँ पे काफ़ी सारे जो जहाज थे वो इस मार्ग से जाते थे, तो ये जो मंदिर था वो बहुत दूर से दिखता था। और इस मंदिर को पूरा चूने का लेप दिया हुआ था, सैंडस्टोन, सैंड जो होती है, सीप जो होती है, वो सीप और चूना इनका मिश्रण करके उसको लेप दिया हुआ होता था। पूरा जो मंदिर था वो शुभ्र धवल रंग का था, इसीलिए जगन्नाथ मंदिर को पहले वाइट पैगोडा कहा जाता था। अभी कुछ ही साल पहले
जो डिपार्टमेंट है उन्होंने वो जो पूरा चूने का जो लेप था वो मंदिर का संरक्षण करने के लिए वो जो लेप था वो निकाल दिया। तो जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा कहा जाता था और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उस पर ये लेप नहीं था तो उसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता था। तो इस तरीके से हमने देख लिया सिंहद्वार और श्री भगवान पतित पावन जी। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे हमें क्या दिखता है, आगे हम जाते हैं तो सीढ़ियाँ दिखती है, तो उनको बाहिस पहाच कहा जाता है। देखिए ये जो क्षेत्र है मैंने आपको पहले भाग में बताया, इसको नीलाचल पर्वत कहते थे, इसको नीलाचल, नीलाद्रि, नीलगिरी इन नामों से जाना जाता था। तो इसीलिए इस पे थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है। उस चढ़ाई के लिए जो है वो 22 जो स्टेप्स है, अब उनको क्या माना जाता है, 18 पुराण और 4 वेद, इनको अगर आप मिलाओ तो 22 ये नंबर बनता है। और इन सब के परे जो है, इन सब का जो सार है वो भगवान जगन्नाथ है, इसीलिए इनको 22 पहाच को एक अनन्य साधारण महत्व है। जैसे ही आप यहाँ से अंदर जाते हो आपको लेफ्ट साइड में भगवान काशी विश्वेश्वर का मंदिर दिखता है। ये हरि और हर का प्रेम है, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी के पास काशी विश्वेश्वर जी जो है वो आके रहे हैं। इसी के थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें आपको बहुत एक सुंदर राम दरबार मंदिर मिलेगा जिसमें आप पूरा श्री राम जी का दरबार देख पाओगे। तो ये जो है 22 पहाच जो है वो आप क्रॉस करके जैसे ही आप आगे जाते हो तो आगे आपको एक अंदर की तटबंदी जो है वो लगेगी। जो बाहर की जो मंदिर की तटबंदी जो है उसे मेघनाद प्राचीर कहा जाता है और जो अंदर की तटबंदी है उसे कूर्म प्राचीर कहा जाता है या कुर्म बेढ़ा कहा जाता है। तो ये जो दो मेन वॉल्स हैं जो मंदिर का जो प्रोटेक्शन करती है, जो उसको मंदिर को संरक्षण देती है। कुर्म बेढ़ा के आप अंदर जाते हो, अंदर जाते ही आपको जो सामने बड़ा सा मंडप दिखता है जो बांधा हुआ, उसको भोग मंडप कहते हैं। तो ये भोग मंडप जो है इसका मुख्य उद्देश्य है जो भगवान को जो बड़े क्वांटिटी में जो भोग लगाया जाता है वो सारा का सारा भोग तो गर्भगृह में रख नहीं सकते, तो वो जो पूरा भोग है वो इस भोग मंडप में रखा जाता है। इस भोग मंडप में वो भोग निवेदन भगवान को किया जाता है और वहाँ से फिर वो आनंद बाजार लेके जाया जाता है। तो आप सीधे तो अंदर नहीं जा सकते, तो आपको थोड़ा सा राइट टर्न लेना पड़ता है। राइट टर्न से आप थोड़ा अंदर जाते हो तो आपको 7 पहाच मिलते हैं। 7 पहाच मतलब 7 सीढ़ियाँ। अब ये जो 7 सीढ़ियाँ है वो 7 पहाच जो है उसको क्रॉस करके आप नाट मंडप के अंदर चले जाते हो। नाट मंडप क्या है? नाट मंडप जिसको अन्य भाषाओं में सभा मंडप भी कहते हैं। इस सभा मंडप में श्री गरुड़ जी विराजित है जो श्री भगवान जी के वाहन हैं। उड़ीसा में एक परंपरा है जैसे कि भगवान का जो वाहन होता है वो एक स्तंभ के ऊपर विराजमान होता है भगवान के सामने हाथ जोड़ के। तो इस जो गरुड़ मंडप है, नाट मंडप है, उसमें एक स्तंभ के ऊपर श्री गरुड़ जी विराजमान है। वैसे ही आप देखो कि सिंहद्वार जो है, सिंहद्वार के बाहर आपको दिखेगा अरुण स्तंभ। तो ये अरुण स्तंभ भी उसी तरीके का स्तंभ है जिस पर अरुण भगवान विराजमान है। अब ये अरुण स्तंभ जो है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर में था। ऐसे कहते हैं कि कोणार्क के जो सूर्य मंदिर की जो मुख्य मूर्ति थी वो श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में ट्रांसफ़र करवाई गई जब वो मंदिर काला पहाड़ ने तोड़ा। तो इसीलिए सूर्य मंदिर जो है वो जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर है। तो उन सूर्य मंदिर की वजह से जो अरुण भगवान जो है, जो सूर्य जी के वाहन है, रथ के सारथी है, तो वो जो है इस जगन्नाथ मंदिर के बाहर अरुण स्तंभ पर विराजमान है। ये अरुण स्तंभ जो है वो मराठों ने कोणार्क से लाकर यहाँ पर स्थापित किया था, इसलिए महाराष्ट्र के जो भक्त आते हैं उनके लिए ये विशेष आस्था का प्रतीक है। तो आप 7 पहाच से नाट मंदिर में जाओगे। नाट मंदिर जो है, नाट मंडप जो है वो एक अतिशय विशाल स्वरूप का जो मंडप है। उसमें आप देखोगे कि भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जो है वो हाथ जोड़ के, उनकी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, वो भगवान जगन्नाथ जी के तरफ हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। इसी के साथ आप नाट मंडप में क्या क्या देखोगे, तो नाट मंडप में एक काले अश्व पर भगवान बलभद्र जी और एक सफ़ेद अश्व पर भगवान जगन्नाथ जी, इनकी जो मूर्तियाँ हैं वो दीवारों पर बड़े से प्लैंक पर वहाँ पे उकेरी गई हुई है। बहुत सुंदर मूर्तियाँ हैं। इसी तरीके से आप
शेषशाही विष्णु श्री रंगनाथ जी जो है वो भी इस नाट मंडप में आपको मिलेंगे। उसी प्रकार से श्री तिरुपति बालाजी जो है वो भी एक खंबे के ऊपर इस नाट मंडप में है। ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार की मूर्तियों से सजा हुआ ये पूरा मंडप है। इसी मंडप का जो द्वार है उस द्वार को जय विजय द्वार कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जय और विजय जो है वो भगवान के द्वारपाल भगवान के सेवा में उपस्थित रहते हैं। इस नाट मंडप की विशेष एक बात है कि जो गरुड़ स्तंभ है उस स्तंभ के पास जब देवदासी प्रथा थी तो दोपहर के समय में सुबह जो भोग लगता था तो सुबह का जो नृत्य होता था, सुबह या दोपहर के जो समय के जो भोग होते हैं तो जो नृत्य होता था देवदासी का वो इस गरुड़ स्तंभ के पास होता था। तो ये आप जब भी जो भी भक्त जाते हैं यहाँ पे गरुड़ जी का आशीर्वाद लेते हैं नाट मंडप में और फिर यहाँ से होके अंदर जाते हैं जगमोहन में। देखिए अब अभी भी हम लोग गर्भगृह में नहीं गए हैं। गर्भगृह और नाट मंडप के बीच में जो स्पेस है उसको जगमोहन कहा जाता है, जिसको अवकाश कहा जाता है, जिसको अणसर गृह कहा जाता है। ये बहुत बड़ा विशाल सा एक दूसरा मंडप है। इस मंडप की विशेष बात यह है कि यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी जब बीमार होते हैं, साल में 15 दिन जब वो बीमार होते हैं तो उनका जो पूरा उनको जो दवाइयाँ दी जाती है, उनका जो रखरखाव किया जाता है, क्योंकि ये लकड़ी की मूर्तियाँ हैं तो उनको साल में एक बार पूरा रखरखाव उनका किया जाता है। उसी समय उनकी एक अलग पद्धति से उनकी पूजा होती है, उनको अलग अलग आवरण चढ़ाए जाते हैं, अलग अलग द्रव्य उनको अर्पण किए जाते हैं। तो ये सब विधियाँ जो है वो इस अणसर गृह में होती है, वो इस जगमोहन की जो जगह है वहाँ पे होती है। और वहीं से जो भक्त है आप सामने गर्भगृह की तरफ देखते हो तो भगवान जगन्नाथ जी का आपको दर्शन होता है। अब गर्भगृह का जो मुख्य द्वार है उस द्वार को काला हाथ द्वार कहा जाता है, जिसको उड़िया में कड़ाहाट द्वार कहा जाता है। इस द्वार के अंदर जो जगह है उसको पोखरी या पुष्करिणी कहा जाता है, मतलब जो पद्म फूल है वो कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर भगवान जो है वो पद्म फूल के अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए जो गर्भगृह है उसको पोखरी कहा जाता है। पोखरी के अंदर 16 फीट वाइड और 4 फीट हाइट ऐसी जो है वो रत्नवेदी है। और ये रत्नवेदी जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा जो गर्भगृह है उसमें लक्ष लक्ष शालिग्राम स्थापित किए गए हैं उसके नीचे, और उसके ऊपर इस रत्नवेदी के ऊपर भगवान जगन्नाथ, माँ सुभद्रा, श्री बलभद्र और श्री सुदर्शन ये चारों विराजमान है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ 4 देवता इस रत्नवेदी पर विराजमान नहीं है, उनके अलावा भी और 3 देवता इस पर विराजमान है। तो वो कौन से देवता हैं? श्रीदेवी, भूदेवी, श्रीदेवी मतलब महालक्ष्मी, भूदेवी मतलब पृथ्वी, जो जगन्नाथ जी की 2 पत्नियां हैं, और माधव नाम के जगन्नाथ जी के छोटे स्वरूप है वो। तो इस रत्नवेदी पर जगन्नाथ जी के साथ ये सब देवता विराजमान है। तो ये हुआ गर्भगृह। और गर्भगृह से आप जब बाहर निकलते हो तो आप देखते हो कि मतलब राइट साइड में आप जब भगवान की तरफ देख रहे हो तो राइट साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो एक दरवाज़ा है जहाँ से किसी को अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं है। तो ये जो द्वार है वो द्वार जाता है भगवान जगन्नाथ जी के रत्न भंडार के पास। तो ये बहुत विशेष जगह है इस मंदिर के लिए। अनेकों अनेक शतकों से जो भी पुरी के राजा थे, जो भी उड़ीसा के राजा थे, वो राजा श्री जगन्नाथ जी को अपना राज्य का राजा मानते थे और स्वतः उनका सेवक के स्वरूप में काम करते थे। आज भी देखिए रथ यात्रा होती है तो पुरी के जो गजपति महाराज है वो रथ पर झाड़ू लगाने का काम करते हैं। मतलब इस पूरे देश का जो राजा है वो श्री जगन्नाथ है, और जो मनुष्य रूपी जो राजा है वो उनके सेवक है। इसी तरीके से वो काम करते थे। तो इसीलिए जगन्नाथ जी को जितना भी रत्न और जितने भी आभूषण अलंकार वो किसी भी प्रदेश से जीत कर लाते थे तो वो जगन्नाथ जी को अर्पण करते थे। तो इस रत्न भंडार के 2 भाग हैं। एक है चलंती रत्न भंडार या बाहर रत्न भंडार, और एक है भीतर रत्न भंडार। अब ये जो चलंती रत्न भंडार है उसमें क्या है? उसमें जो अलंकार है, जो उसमें जो आभूषण है, वो पूरे साल में एक दैनंदिन दिनकर क्रम जो होता है उसमें जो अलग अलग अलंकार जो भगवान को लगते हैं वो इस बाहर रत्न भंडार में रखे जाते हैं। सुवर्ण वेश जो होता है, सुनाभेसा जिसे कहा जाता है, जो रथ के ऊपर होता है, और होली के दोल पूर्णिमा के समय जो होता है तो उस समय जो सुवर्ण अलंकार जो यूज़ होते हैं वो भी इसी रत्न भंडार में रखे जाते हैं। अब इसके अलावा
देयर इज़ भीतर रत्न भंडार। अब ये जो भीतर रत्न भंडार है, जो विशेष है वो देखिए 45 साल हो गए उसे खुला नहीं गया था, उसे पिछले साल खुला गया। तब तक हमें 45 सालों तक उसको मतलब ना देखा गया था कि अंदर क्या अलंकार है। लेकिन पुराने पुराने ज़मानों से रखे हुए बहुत ही दुर्मिल और बहुत ही मूल्यवान ऐसे जगन्नाथ जी के अलंकार जो है वो वहाँ पर रखे हुए हैं। जैसे मैंने आपको पिछले भाग में श्लोक बताया था नाना अलंकार युक्तम, मतलब भगवान जो जगन्नाथ जो है उनको अलंकार बहुत प्रिय है, इसीलिए सोना हीरा नीला मोती माणिक ये जो है इस सब से भरे हुए लदालद भरे हुए जो अलंकार के भंडार जो थे वो जगन्नाथ जी के थे। काफ़ी बार आक्रमणकारियों ने आकर इसे लूटा, लेकिन फिर जब भी पुरी के जो जगन्नाथ जी के जो सेवक राजा थे वो जैसे ही उनका राज्य वहाँ पर स्थापित होता था, वापस से वो रत्न भंडार जो है वो अलग अलग अलंकारों से भर देते थे। तो ये रहा भीतर रत्न भंडार। इसके बारे में मैं कोई एक अलग एपिसोड बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा उसमें क्या है क्या नहीं है। तो रत्न भंडार से होकर फिर हम लोग मंदिर के बाहर आ जाते हैं, राइट साइड का जो दरवाज़ा है वो। अब जब हम बाहर आ जाते हैं तो बाहर आने के बाद हमें जो दिखता है वो मुक्ति मंडप है। मुक्ति मंडप बड़े बड़े पिलर्स का एक मंडप है और वहाँ पर वेदपाठी ब्राह्मण जो है वो कुलीन ब्राह्मण जो है वो वहाँ पे उनको बैठने का अधिकार है। उसके अलावा वहाँ पे कोई नहीं बैठ सकता। तो कभी भी जब शास्त्र की चर्चा होती है, जब कोई शास्त्र का न्याय करना होता है, कोई भी जब ऐसा प्रसंग आ जाता है जिसमें हमें शास्त्र से ये पता करना होता है कि इस प्रसंग में क्या किया जाए, इस अड़चन में हम लोग कैसे हम उसका समाधान निकालें, तो उसका समाधान जो है वो यहाँ पे मुक्ति मंडप पे जो ब्राह्मण बैठते हैं उनके शास्त्रार्थ के हिसाब से दिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ शंकराचार्य जो है उनको ही आसन लगाकर, जो व्याघ्र चर्म का जो आसन होता है वो लगाकर बैठने की अनुमति है, बाकी किसी को यहाँ पर वैसे बैठने की अनुमति है नहीं। तो ये यहाँ की एक विशेष बात है। इसी के साथ आप जब प्रदक्षिणा राइट साइड से प्रदक्षिणा शुरू करें तो फिर आप आएंगे रोहिणी कुंड के पास। अब ये रोहिणी कुंड क्या है, तो हर कोई भी तीर्थ क्षेत्र जो होता है वहाँ पे मंदिर के साथ कुछ ना कुछ जो वाटर बॉडीज़ होते हैं, जैसे कि पानी के कोई तो कुएं होते हैं, सरोवर होते हैं, वैसे ऐसे पुरी क्षेत्र के लिए ये रोहिणी कुंड जो है वो ऐसा तीर्थ है, वो जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर स्थित है। और महोदधि जो महासागर है वो यहाँ का प्रमुख तीर्थ है जो मंदिर के बाहर स्थित है। उसी की तरह इंद्रदुम्न सरोवर है, चंदन सरोवर है, मार्कंडेय सरोवर है। ये जो सरोवर है ये भी इसी क्षेत्र के जो है वो पवित्र सरोवरों में से, तीर्थों में से गिने जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले भाग में कहा था कि यहाँ पे जो है श्री मंदिर में सिर्फ भगवान जगन्नाथ ही नहीं, ये वैष्णव पीठ तो है ही, लेकिन ये शाक्त पीठ भी है। आप रोहिणी कुंड से थोड़ा आगे जाओगे तो आपको माँ विमला का मंदिर लगता है। विमला जो है वो सती पीठ है और यहाँ पर माँ विमला के स्वरूप में, आद्य स्वरूप में जो है विराजमान है। जब महाप्रसाद जगन्नाथ जी को अर्पण होता है उसके बाद वो माँ विमला को अर्पण किया जाता है और तभी उसी को महाप्रसाद कहा जाता है। बहुत ही सुंदर मूर्ति है माँ विमला की, और माँ विमला के ऊपर एक पूरा अलग से एपिसोड में करूँगा जिसमें पूरी डिटेल में जो उनकी स्टोरी है वो मैं आपको बताऊँगा। और यहीं पे वहाँ माँ विमला के मंदिर में ही दश महाविद्या भी विराजमान है जिनकी पूजा यहाँ पे की जाती है। तो मतलब तांत्रिक लोगों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण पीठ है। शाक्त परंपरा में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पीठ है। लोग अपनी साधना करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और माँ विमला के साथ जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ोगे, माँ भुवनेश्वरी का मंदिर है। ये माँ भुवनेश्वरी जगन्नाथ जी की एक पत्नियों में से मानी जाती है। उसी प्रकार माँ महालक्ष्मी का एक स्वतंत्र मंदिर यहाँ पर है। तो देखिए रामानुजाचार्य जब यहाँ आए थे तब उन्होंने माँ महालक्ष्मी के इस मंदिर की स्थापना की, ऐसे कहा जाता है। बहुत ही सुंदर लोभस महालक्ष्मी की मूर्ति है और ये श्री मंदिर है। तो इस मंदिर की जो मालकिन है उनका ये मंदिर है महालक्ष्मी का। जब रुक्मिणी हरण एकादशी होती है तो माँ महालक्ष्मी जो है वो माँ विमला के दर्शन के लिए जाती है और मदन मोहन जो है भगवान जगन्नाथ जी के चलंती विग्रह, जो उत्सव विग्रह है, जो
वो उनका हरण करके उन्हें लेके जाते हैं और उनका विवाह होता है। तो ये सब विधियाँ जो है वो माँ विमला, माँ महालक्ष्मी, इन सब मंदिरों के आसपास जो है वो घटित होती है। उसी की तरह माँ महालक्ष्मी जो है वो यहाँ पर जो मुख्य रसोई घर है उसकी अधिष्ठात्री देवता है, और वही जो रसोई घर है उस रसोई घर में जो है जो नाना प्रकार के जो भोग व्यंजन जो है श्री जगन्नाथ जी के लिए तैयार करती हैं, बनाती है। लेकिन माँ महालक्ष्मी के मंदिर के पीछे के बाजू उनकी अलग से रसोई है, जहाँ पे माँ महालक्ष्मी के जो मंदिर में लगाए जाते हैं वो भोग बनाए जाते हैं। ये एक विशेष बात है। तो जो यहाँ का रसोई घर है वो भी काफ़ी अद्भुत है। उसके लिए मैंने एक विशेष एपिसोड बनाया है, वो जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो हम ये पूरी प्रदक्षिणा करके आए, तो इसी के साथ अब आप आगे बढ़ोगे तो आपको सूर्य मंदिर लगेगा। इस सूर्य मंदिर की विशेषता ये है कि इसके जो अरुण जी है, वो जैसे मैंने आपको बताया वो बाहर अरुण स्तंभ पर है, और सूर्य मंदिर में बहुत सुंदर श्री सूर्य जी के विग्रह है। उसी तरह सूर्य मंदिर में ही ज्वर देवता नाम का देवता भी है। तो आपको कभी अगर बुखार होता है तो उस ज्वर देवता को एक विशेष भोग चढ़ाया जाता है, और वो जो भोग है अगर आप चढ़ाओगे तो आपका ज्वर कम हो जाता है, ऐसी मान्यता है। तो ये रहे कुछ मुख्य मंदिर। इसी के साथ बेढ़ा काली का मंदिर है, जो एक विशेष स्वरूप है माँ काली का। उसी के साथ यहाँ पे कल्प वृक्ष है, कल्पवट है। ये कल्पवट जो है वो कल्पवट साक्षी है इस जगन्नाथ मंदिर की स्थापना का। सत्ययुग से जब राजा इंद्रद्युम्न ने इसकी स्थापना की थी तब से। और इसी साथ कांची गणेश है, जो कांची में पुरी के जो राजा थे उन्होंने जब विजय किया था, कांची विजय, तो वहाँ से वो गणपति लेके आए थे, वो कांची गणेश है। वट गणेश है, जो वट के नीचे जो गणेश है उनको वट गणेश कहा जाता है। और बहुत सारे छोटे मोटे हनुमान जी के मंदिर है। वट जगन्नाथ है, वट के नीचे जो जगन्नाथ है उनको वट जगन्नाथ कहा जाता है, ये मंदिर है। ऐसे अलग अलग टाइप के छोटे और बड़े बहुत सारे भगवानों के यहाँ पर मंदिर है। अब इस मंदिर का एक विशेष भाग है जिसे कहा जाता है कोयली वैकुंठ। ये क्या है? कोयली वैकुंठ जो है वो एक बगीचा है, और उस बगीचे का विशेष यूज़ जो होता है वो ये है, उसका कारण ये है कि जब भगवान जगन्नाथ जी का 19 वर्ष बाद या फिर 12 वर्ष बाद जब 2 आषाढ़ अधिक आषाढ़ के महीने पड़ते हैं, तब भगवान जी का जो मूर्ति जो है वो पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति बनाई जाती है। तो उसे नवकलेवर ये प्रोसेस का नाम नवकलेवर है। तो ये जब नवकलेवर होता है तो उसकी जो मूर्ति बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो इस कोयली वैकुंठ में की जाती है। इसीलिए, और जो भगवान की जो पुरानी मूर्तियाँ होती है उन पुरानी मूर्तियों को समाधि देने का काम भी इस कोयली वैकुंठ के अंदर ही होता है। इसीलिए कोयली वैकुंठ जो है उसका विशेष महत्व इस जगन्नाथ संस्कृति में है। तो ये रहे कुछ बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन ये जो आप जब जाओगे तो आपकी जानकारी के जो महत्व के मंदिर है वो ये मंदिर है। ऐसे ही एक जगह है जिसको आनंद बाज़ार कहा जाता है। आनंद बाज़ार कौन सी जगह है? जहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी का जो भी भोग होता है वो भोग यहाँ पर जिसकी बिक्री होती है, और आप यहाँ से भोग खरीद के आप यहाँ पर बैठ के खा सकते हो। यहाँ पे भोग खाने से आपको आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए इस जगह को आनंद बाज़ार कहा जाता है। और आनंद बाज़ार से ही आप थोड़ा आगे जाओगे तो भगवान की स्नान वेदी आपको दिखेगी। ये स्नान वेदी क्या है? तो भगवान जी के जो विग्रह जो है उनको हमेशा पानी से स्नान नहीं करवाया जाता। उनका जो स्नान है वो आईने के ऊपर होता है। एक विशेष धातु के आईने होते हैं जो भगवान के सामने रखे जाते हैं, और उन आईनों पे प्रतिबिंब को स्नान करवाया जाता है। लेकिन ज्येष्ठाभिषेक जो होता है, ज्येष्ठ की जो पूर्णिमा होती है साल में एक बार, तब स्वयं भगवान जगन्नाथ गर्भगृह से निकलकर इस स्नान वेदी पर आते हैं। जो रोड पर जो बाहर मंदिर के बाहर जो खड़े हैं वो भक्त भी इस स्नान वेदी को देख सकते हैं। तो भगवान स्नान वेदी पर आकर भक्तों को दर्शन देते हैं, वहाँ पे वो स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद वो गजवेश करते हैं, गणेश रूप में वो सुसज्जित होते हैं। लेकिन स्नान करने से उनको ठंड लग जाती है, और फिर उसके बाद वो ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। तब जब वो बीमार पड़ते हैं
तो मतलब स्नान होने के बाद उनको गर्भगृह के जो जगमोहन है, जो अणसर गृह है, वहाँ पर लेके जाया जाता है और वहाँ पे वो बीमार पड़ते हैं। तो स्नान वेदी का महत्व है कि स्नान वेदी पर जो स्नान होता है वो आप स्नान पूर्णिमा के दिन देख सकते हो। तो ये रहा श्री जगन्नाथ जी का मंदिर। उसी तरह आप अगर देखोगे तो मंदिर की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई 214 फीट है और इस मंदिर के शिखर के ऊपर अगर आप देखते हो तो कलश नहीं है बल्कि नील चक्र है। ये नील चक्र एक विशेष चक्र है जो अष्टधातु से बनाया गया हुआ है और इसका रंग जो है वो नीला है। और इस नीले रंग के नील चक्र के ऊपर जो ध्वजा है उस ध्वजा को पतित पावन बाणा कहा जाता है। और जो चुनरा सेवक नाम के जो सेवक है वो रोज़ संध्या के समय बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट लिए अपने हाथ और पैर से इसके ऊपर ये उस उत्तुंग मंदिर के ऊपर चढ़कर ये जो ध्वज जो है वो रोज़ नया ध्वज लगाते हैं। इस ध्वज का अनन्य साधारण महत्व है। इस ध्वज को देखने से भी आपको नील चक्र और ध्वज को देखने से भी आपको जगन्नाथ जी के दर्शन का पुण्य जो है वो प्राप्त होता है। और जब तक ये ध्वज शाम को नहीं चढ़ेगा उसके आगे के जो मंदिर के अंदर के जो नीति है, जो नियम है, जो पूजा है वो नहीं होती। इसलिए अगर साइक्लोन भी आ जाए या कुछ बारिश भी आ जाए, कुछ भी हो, यहाँ पर ध्वज जो है वो रोज़ नया ध्वज चढ़ाना वो कंपलसरी है और वो होता ही है, वो कभी चूकता नहीं है। तो ये रही जगन्नाथ मंदिर की एक रूपरेखा। हमने पूरा मंदिर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन जो है वो इस भाग में ली। आप कभी भी जाओगे तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखिए और इस तरीके से मंदिर देखिए। अब जो अलग अलग भाग है उनके बारे में अलग अलग जो रिचुअल्स है, पूजा पद्धति है, त्यौहार है, उनके बारे में मैं अलग अलग एपिसोड्स में आपको ज़रूर बताते जाऊंगा डिटेल में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होता तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आपका जो सहयोग है मेरे साथ रखिए। तब तक के लिए नेक्स्ट भाग की प्रतीक्षा कीजिए। जय जगन्नाथ।